हम छोटे थे तो हमें अपनी नानी अम्मा से बहुत प्यार था क्योंकि वो हमें कहानियां सुनाया करती थीं। लेकिन ये मालूम नहीं था कि एक दिन वो पूरे पाकिस्तान को कहानियां सुनाने लग जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि मेरा चैनल आशूर व्यू सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर क्लिक करें ताकि तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहे। नानी अम्मा का लफ्ज ही हमारे लिए प्यार, एहतराम, तकदीस और ममता के एहसास के बराबर है। हम छोटे होते थे तो गर्मियों की छुट्टियों में नानी अम्मा के पास जाया करते थे और नानी अम्मा हमसे इतना प्यार करती थीं कि हमारे लिए खुद मिट्टी के चूल्हे पर खाना पकाती थीं और तंदूर में रोटियां लगाया करती थीं। मेरी अम्मी और खालाजान बहुत कोशिश करती थी कि नानी अम्मा को घर के काम काज से रोकें, लेकिन वो अपने नवासे और नवासियों की मोहब्बत में इस कदर सरशार हुआ करती थी कि अपने हाथ से हमारे लिए खाना पकाती थी। और जब अम्मी और खाला उन्हें रोकने की कोशिश करती तो आगे से कहती थी कि अगर मैंने तुम 7 बहन भाइयों को सारी जिंदगी अपने हाथ से रोटी बनाकर खिलाई है तो क्या अब मेरे नवासे और नवासियों का मुझ पर कोई हक नहीं। फिर रात को हम सब बच्चों की इस बात पर लड़ाई हुआ करती थी कि नानी अम्मा के पास कौन सोएगा। नानी अम्मा हमको बहुत देर तक कहानी सुनाया करती थी। क्या सादा लोग थे और क्या सादा जमाने। वो कहानियां तो याद नहीं, लेकिन वो जज्बे आज भी याद हैं। जब नींद से बोझल आंखें रात बहुत देर तक जागने की ख्वाहिश किया करती थीं और न जाने कब कहानी सुनाने वाली शफीक माँ भी सो जाती थी और सुनने वाले बच्चे भी सो जाते थे। यकीन नहीं आता कि वक्त फिर लौट कर भी आ जाता है। आज बहुत ज़माने बाद मुझे अपनी नानी अम्मा और उनकी कहानियां याद आ गईं, क्योंकि आज पूरे पाकिस्तान को एक नानी अम्मा कहानियां सुना रही है। लेकिन इस नानी अम्मा और उस नानी अम्मा में बहुत फर्क है। वो नानी सर से पांव तक सरापा मोहब्बत थी और ये नानी अम्मा सर से पांव तक आफत की परकाला है। वो नानी अम्मा हमको रोटी पकाकर अपने हाथों से खिलाती थी और फिर कहानी सुनाकर सुलाती थी, जबकि इस नानी अम्मा ने हमारे बच्चों के मुंह से रोटी तक छीन ली, हमारे पैसे लूट कर दुनिया भर में जायदादें खरीदनी और कारोबार सेट कर लिए और हमको कहानियां सुनाकर अब सुलाना चाहती है ताकि ये फरार हो सके। इस नानी अम्मा की कुछ कहानियां मुलाहिजा कीजिए। पहले नानी अम्मा ये कहानी सुनाया करती थी कि ये जज खुद पीसीओ ज़दा हैं, ये भला कैसे इंसाफ करेंगे, और अदलिया के खिलाफ एक भरपूर और मुनज़्ज़म मुहिम चलाई गई। अदालतों के जजों और उनके बच्चों को कत्ल करने की धमकियां खुलेआम दी गईं। इस जंग में कई लोगों पर तौहीन अदालत भी लग गई और अदालतों से सजाएं भी हुई। उस वक्त नानी अम्मा के रातब खोर सहाफ़ी और व्हाट्सएप एंकर्स ये बयानियां बेचा करते थे कि क्या जज और जर्नैल इस मुल्क में एहतसाब से बालातर है। लेकिन उस वक्त नानी अम्मा को शदीद हजीमत और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा जब फौज ने अपने 3 अफसरान का खुलेआम एहतसाब किया और एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर को फांसी की सजा तक सुनाई गई, और दूसरी तरफ सीनियर मोस्ट जज जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ एहतसाबी रेफरेंस दायर किया गया। तो नानी अम्मा ने देखा कि ये क्या हो गया, ये तो सारी कहानी ही उलट हो गई। लिहाजा नानी अम्मा ब्रूसली की तरह खड़े पैरों पर घूम गई और नई कहानी सुनाने लगी कि प्यारे बच्चों, ये तो हमारे साथ गेम हो गई है। दरअसल जजों का एहतसाब तो अदालतों पर हमले के बराबर है, और प्यारे बच्चों की इस कौम ने इस कहानी को खूब एंजॉय किया। इसके अलावा एक और कहानी जो नानी अम्मा इस कौम के प्यारे बच्चों को सुनाया करती थी वो ये थी कि पाक फौज एक दहशतगर्द फौज है जो कि पूरे खित्ते में दहशतगर्दी करवा रही है, और ये लोग पाकिस्तान में भी दहशतगर्दों को पाल रहे हैं। और इस कहानी का नाम था डॉन लीक्स 1 और डॉन लीक्स 2। ये कहानियां तो इतनी मशहूर हुई कि अब तक किताबी शक्ल में भी मौजूद हैं। फिर नानी अम्मा ने हमारी शहीदों की इस फौज का यूं मजाक उड़ाया कि इसको खलाई मखलूक का नाम दिया, और ये बयानियां सेट किया कि ये मुल्क का सारा बजट खा जाती है, इन जर्नैलों को लगाम डालनी चाहिए। 2 दिन पहले हमारी अजीम अफवाज ने मुल्क की माशी सूरत हाल के पेश नजर बजट में इजाफा लेने से इनकार कर दिया और अखराजात में कमी कर दी। तो एक दफा फिर नानी अम्मा परेशान हो गई कि हाय अल्लाह, ये क्या हो गया। ये कहानी भी उलट हो गई। एक दफा फिर नानी अम्मा ने किसी माहिर जिम्नास्टिक एक्सपर्ट की तरह उल्टी कल्लाबाजी लगाई और नई कहानी शुरू कर दी। प्यारे बच्चों, फौज का बजट कम करना तो दरअसल मुल्क की सलामती पर समझौता है। इमरान खान ने फौज का बजट कम कर दिया। हाय हाय
लुट गए, बर्बाद हो गए। लेकिन इस कौम में कुछ प्यारे बच्चे बहुत ही प्यारे हैं, जैसे कि हमारे आसिफ गफूर साहब। उन्होंने फौरन ट्वीट किया कि नानी अम्मा, हमारा बजट किसी ने कम नहीं किया, बल्कि हमने रजाकाराना तौर पर इजाफी अखराजात कम किए हैं, जिससे मुल्क की सलामती पर कोई हर्फ नहीं आएगा। लेकिन नानी अम्मा को फिर भी शर्म ना आई, क्योंकि नानी अम्मा अब शर्म वाली उम्र से निकल गई हैं। इस कौम को नानी अम्मा हमारे बाऊजी की बीमारियों के मुतल्लिक भी बहुत कहानियां सुनाया करती थी कि आज बाऊजी को हार्ट अटैक हो गया, आज अंजाइना का अटैक हो गया, आज निहारी और सिरीपाई का अटैक हो गया। जितने अटैक हमारे बाऊजी को नानी अम्मा ने करवाए हैं, इतने अटैक तो फिल्मों वाले बाऊजी को भी नहीं हुए। फिल्मों वाले बाऊजी भी दूसरे या तीसरे अटैक में चल बसते हैं। इन बीमारी वाली कहानियों का पोल तब खुला जब बाऊजी को 6 हफ्तों की जमानत मिली, तो उनका इलाज तो दरकिनार, उनको एक गोली डिस्प्रिन भी नहीं दी गई, बल्कि 6 हफ्ते निहारियों और पायों की देगों की छांव में गुजारे गए। नानी अम्मा की कहानियों के मुताबिक हमेशा उन्हीं को बाऊजी की सेहत की फिक्र लगी रहती है, लेकिन नानी अम्मा के भाइयों यानी फरार चंदा मामों की तरफ से कभी कोई ट्वीट सामने नहीं आई कि उनको भी बाऊजी की फिक्र है। ये भी अजीब ही कहानी है। नानी अम्मा की कहानियों में सबसे मजेदार कहानी ये थी, जरा सुनिए। डरते हैं बंदूकों वाले एक निहत्थी लड़की से। डरते हैं बंदूकों वाले एक नानी अम्मा से, यानी पैसे देकर कारकुनों से ये नारे सिर्फ इसलिए लगवाए जाते हैं कि नानी अम्मा खुद को आज भी एक निहत्थी लड़की समझती हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि नानी अम्मा ना तो लड़की हैं और ना ही निहत्थी, इफ यू नो व्हाट आई मीन।